20 क्वेश्चन डायरेक्ट सेम थे। चलिए उसको छोड़िए, बाकी आते हैं पेपर के लेवल पे बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल एकदम इजी नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें दिमाग लगाने थोड़े कैलकुलेशन थे। इजी और मॉडरेट के बीच में था, मॉडरेट भी नहीं था, मीडियम भी नहीं था, मीडियम से इजी था, मीडियम से इजी था, ठीक है, मीडियम से इजी था। तो एकदम इजी और मीडियम के बीच का पेपर था वो, एकदम इजी और मीडियम के बीच का पेपर था। ऐसे पेपर आपको नीट में, चाहे वो नीट 2025 की बात करूं या 2021 की या 22 की या 18 की 16 की 20 की बात करूं, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे पेपर में थे वैसे ही हूबहू कुछ कुछ आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो। आपने बहुत मेहनत से पढ़ा है तो हो सकता है आपको इजी लग रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपको इजी लग रहा हो। लेकिन ऐसे 30 क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेंगे, 30 से 32 क्वेश्चन, चाहे पेपर 2025 का क्यों ना हो। आप 2025 का भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे। बाकी हां, इसमें थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए थे, पेपर इजी था। अगर आप इसमें स्कोर नहीं कर पाए तो अपने बेसिक पे और ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि और टफ हो जाता तो हम क्या करते, नहीं, पेपर में इस लेवल को आपको पहले अटेंड करना है, फिर आपको टफनेस के ऊपर जाना है। गन बुलेट सिस्टम का एक क्वेश्चन अगर छोड़ दे तो हर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, इतनी प्रैक्टिस आपको क्लास में करा दी है, इतने क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दिए, इतने असाइनमेंट आपको दे दिए हैं कि आपके लिए अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो चीजें इजी लग रही होगी। कट ऑफ इसका आराम से 600, 610, 600 के राउंड, 600 के राउंड, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप ये समझो कि फाइनली आपको बहुत मेहनत करना है, अभी बहुत मेहनत करना है, अभी ठीक है, बहुत मेहनत करना है। कट ऑफ आराम से 600 है इसका, 590, 600, 620, 610 ऐसे ही कट ऑफ होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो अब यहां से आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको आराम से पहले कंसेप्ट को बेसिक से समझना है, बेसिक से पढ़ना है, चीजों को विजुअलाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस और बढ़ानी है, कैलकुलेशन और बढ़ानी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करने हैं। और पहले आपका 10 क्वेश्चन और टफ हो जाता तो उस 10 क्वेश्चन टफ के लिए आपको मैंने संघर्ष असाइनमेंट दिए, वो करने हैं। और पेपर टफ हो जाता तो संघर्ष असाइनमेंट दिए। क्लास में क्वेश्चन इससे टफ कराएं, क्लास के क्वेश्चन तुम ईमानदारी से बताओ इस पेपर से टफ है कि नहीं, और संघर्ष असाइनमेंट इससे भी ऊपर टफ है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। क्लास के क्वेश्चन इससे टफ है कि नहीं, हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लास में मैं कैसे भी क्वेश्चन कराऊं, संघर्ष असाइनमेंट में कैसे भी कराऊं, लेकिन पेपर में 30 सवाल ऐसे ही आने हैं, चाहे पेपर 2025 का हो, 16 का हो, 18 का हो, 22 का हो, 25 का हो, 2026 का हो, 2027 का हो, पेपर में 30, 35, 40 क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं। ये मैं लिख के देता हूं आपको, 30-35 क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आने हैं, ऐसे ही आएंगे 30-35 क्वेश्चन। एक बात बताओ, तुम डर के, देखो फियर ऑफ पास्ट हटाओ, पहले डर के पढ़ाई करोगे तो काम नहीं चलेगा। एक बात बताओ, सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चंस या एक दो क्वेश्चंस पे तुम इतना सोचोगे अगर, तो एक बात बताओ, उस क्वेश्चन को जिसने करने की कोशिश करी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस क्वेश्चन को जो छोड़ दिया ना वो टॉप 10 में बैठा है। टॉप 10 के नंबर जितने हैं उन सब में से टॉप 10 में से वो बच्चे छोड़ के आए सवाल। तो मैं ही नहीं करूं, छोड़ना ही आपको, लेकिन 30-35 क्वेश्चन, 35-36 क्वेश्चन जैसे आते हैं नीट में वही टेस्ट में था। तो वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना, वो आपको पहले करना। अगर नहीं कर पा रहे तो उस पर फोकस करिए, और फिर धीरे धीरे जो क्लास में करा रहा हूं उस पर फोकस करिए, फिर संघर्ष असाइनमेंट करिए। लेकिन संघर्ष असाइनमेंट बाद में करिएगा, और ज्यादा टफ बाद में करिएगा, पहले इतना करिए